बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। डे 56, 56वां दिन श्री सिंधी मंथन। परंतु मैं माया की नींद में थी, इसलिए कुछ भी समझ नहीं पाई। ये किस प्रसंग में इंद्रावती जी कह रही हैं? जब वो देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान धामधनी को नहीं पहचान पाए, उनको सतगुरु ही समझते रहे, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी। हम भी माया की नींद में थे, कुछ समझ नहीं पाए, पर आज पिया जी उस नींद को धीरे धीरे करके, धीरे धीरे ही सही, पर आंखें मलते हुए सब सुंदर साथ उठने लगे हैं। ये धनी जी की बहुत मेहर है सुंदर साथ जी। स्वामी जी का बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है पूरे जूम सुंदर साथ के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड वन वेरी वेरी ब्यूटीफुल न्यूज इज ऑन इट्स वे। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि हमें क्या खजाना मिलने वाला है, और वो भी एवरी वीक। जरा कल से आज परिस्थितियां चेंज हुई, ऐसा ना हो कल तक फिर चेंज हो जाए, परसों तक फिर हो जाए। तो एक बार फाइनलाइज ठहराव आने दीजिए, आपको जरूर वेडनेसडे तक पता लग जाएगा कि होली के अवसर पर ऐसा क्या गिफ्ट प्लान किया गया है। जी आइए चलते हैं इसमें। हमारी प्यारी सिंधी साहब, हमारी नासिका भी साहब इट सेल्फ है वो। आऊं क्योंकि उनका एक एक अंग में पिया जी दिखाई देते हैं, स्वयं दिखाई देते हैं। आऊं हुईस धनी जे कदमों, तड़े संग ना सांगाए। कहते जब मैं आपके कदमों में पहले पहुंची तो मैंने संग मतलब निस्बत की पहचान नहीं की। चे घनी भत्तियां पण थियम ना सांझाए। कहते आपने मुझे घनी प्रकार से, बहुत प्रकार से समझाया, पर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पहचान नहीं हुई। किस समय का प्रसंग है? जब श्री मिहिर राज जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में गए थे। हफ्सा से पहले श्री मिहिर राज जी को सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान युगल स्वरूप की वास्तविक पहचान नहीं थी। भले ही उन्होंने बालबाई जी के सामने उन्हें धामधनी मान लिया हो, क्योंकि श्री मुखवाणी में ये कथन आता है, मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर ना सकी पहचान, सो मैं रोऊं याद कर कर जो मारे हेत के बान। तडे धनिये मुंह के चयो। आइए सुंदर साथ जी अब कहते हैं, जो दो प्रमुख सखियां थी ना, वो भी उन्होंने मुझे बताया। ये दो सखियां कौन है? शाकुंडल और साकुमार। उनको प्रमुख कहा गया। वैसे वहां पर कोई प्रमुख नहीं होता, वहां पर तो वाहिदत है, यहाँ पर प्रमुख होता है। रू अल्लाह ई चयो। रू अल्लाह चयो होता है कहना। रू अल्लाह जी ने क्या कहा? पान नहारे कढ़ियों तिन, उनको कढ़ा। एक शब्द भी समझ में आ जाए ना, पूरा सेंटेंस बन जाता है कि उनको काढ़ना है, उनको निकालना है उन दो सखियों को। पान से नहारे ना कढ़ियों, आऊं हुई इस गाल में इन। कहते हैं मैं इसमें सोचती रही कि वो खुद ही कर लेते, मेरे से क्यों बोल रहे हैं कि आप जगाओ। पान बखत ये हमने की हुई है सुंदर साथ जी सारी। कहते जाते वक्त हलन होता है, जाते हुए, निकलते हुए। पाण बखत उस समय जब धनी देवचंद्र जी के तन छोड़ने का समय आ गया था, मुझे उन्होंने याद किया। कहते हैं याद के आऊं मुंह के च्याऊं ई जेडिन के, जे कोठे अचो हिन के। कहते उन्होंने मुझे बुला के सारा कुछ समझाया भी। ये देखिए, इनको बुलाने के लिए भी मुझे भेजा, पर क्या हुआ? उनको बुलाने के लिए आए तो बालबाई जी दो बार आई, फर्स्ट एंड लास्ट, और बीच में दो बार बिहारी जी भी गए। बिहारी जी ने एक बार इत्र और एक बार क्या मांगा? अंबर कस्तूरी दे दीजिए। दूसरी बार बालबाई जी ने सही से बताया कि तुम्हें बुला रहे हैं। और उस दिन क्या था? अगले ही दिन जामनगर में उपस्थित हुए, और उस दिन बड़ा विशेष दिन था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। क्यों विशेष है? क्योंकि हमारे पिया जी संग हम पधारे थे इस खेल में सुंदर साथ जी। उस दिन जन्माष्टमी वाली रात को ही धनी जी का जोश प्रवेश कर चुका था श्री कृष्ण जी के तन में। और सुबह जब नंदघर कियो प्रवेश, तब हम सब सखियां भी आ गई और हमारे पिया जी के आवेश ने भी प्रवेश कर दिया। आज
अच्छी आऊं पेरे लगी। कहते पेरे लगी यानी मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने कहा तुम्हारी आत्मा रो रही है, मैं तो धाम नहीं जा सकता। अब देखिए सुंदर साथ जी कहते मैंने दरवाजे के मध्य में तुम्हें रोते हुए देखा। अब आप सिंधी पढ़ेंगे ना, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए कि हमें समझ नहीं आएगी। कहते तुम्हारे बिना मैं धाम नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मुझे विराजमान होना है। इसमें बहुत सुंदर उन्होंने बताया था कि क्यों वो धाम नहीं जा सकते, कौन रो रहा था। तो यहाँ बहुत सुंदर उन्होंने बताया था सुंदर साथ जी कि मान अपमान को जो आत्मा है वो तो दृष्टा भाव से देखा करती है। तो यहाँ पर किसको बताया ये देखिए, मोहे चलते बखत बुलाए के दरवाजे का तात्पर्य यहाँ लौकिक द्वार या रंग महल के द्वार से नहीं है, बल्कि जीव का दिल है, जिसके माध्यम से पर आत्म का दिल सुख दुख का अनुभव कर सके, द्वार कहलाता है। जीव का दिल वो वस्तु है। श्री मुखवाणी और बीतक साहब में इसको बताया भी गया है कि धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करी करी रुदन। हाँ जी, तो अभी ये चौपाइयां बहुत सुंदर हमारे सुंदर साथ ने सजाई भी हुई हैं। तो आइए वहां पर चलते हैं जहां पर उन्होंने ये सजाई हुई हैं। थोड़ी सी गड़बड़ मेरे से हो गई है, 1 मिनट जी, बस 1 मिनट, मेरे से पीडीएफ थोड़ी अलग हो गई। हाँ जी, बहुत सुंदर हमारे सुंदर साथ ने उनको सजाया है। पूरी टीम को बहुत बहुत प्रणाम। तो बीच में आया था सा कुंडल सा कुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हसत हैं वो खेल में है अपनी जात। श्री बीतक साहब में ये चौपाई प्रकरण 13 13 चौपाई 51 ये हम कर चुके हैं। एक दिन एकांत में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने उन्हें बताया। ये कब बताया था एकांत में सुंदर साथ जी, आपको याद है? ये क्या उन्होंने तन छोड़ने के समय बताया था? प्रकरण 13 में ये जो चौपाई आई थी श्री बीतक साहब में, एकांत में उनको बताया कि हे मिहिरराज इन दो सखियों को जगाना है। तो क्या ये तन छोड़ने के समय का प्रसंग आ रहा है या कोई और प्रसंग आ रहा है सुंदर साथ जी? प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। हाँ, वो तन छोड़ने से पहले जो 22 दिन की बैठक की ने, तो उस बैठक में बताया था कि जाहिरी लोगों ने मुझे कुरान नहीं खोलने दिया, तो उसमें भी ये बात लिखी है। और शाकुंडल और शाकुमार को जगाने की अब तुम्हारी बारी, क्योंकि अब मैं नहीं ये कार्य कर सकता, तो आगे जाकर तुम्हें ये कार्य करना है। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब ये बताइए अनु, अनु जी ने भी हैंड रेस किया। अनु दीदी, हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने क्या पूछा, दोबारा से बताना दीदी। मैंने पूछा कि ये जो साकुंडल और साकुमार के बारे में बताया, क्या ये तन छोड़ते हुए बताया उन्होंने या पहले ही बता दिया था? नहीं, पहले बताया था जब मैं राज ठाकुर जी उनसे मिलने आए थे, और वहां उनको जब पहचान कर, उसके बाद बताया था उन्होंने। मतलब बचपने में, बचपने हाँ में कहते हैं जी, सब। बिल्कुल सही, अति सुंदर अति सुंदर। ये एकांत में तब भी बताया था, जितना मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, इसको कंफर्म करेंगे वैसे। तो एकांत में सतगुरु पहले भी उनको बता चुके थे कि साकुंडल और साकुमार इस खेल में आई हुई हैं, उनके मूल तन हंस रहे हैं। इसका तात्पर्य हंसने का मतलब बड़े सुख में है वो, यहाँ पे भी माया में भी, तो राज घराने में राज कर रही हैं। उनको तुम्हें जागृत करना है। उनके जागृत होने में जितना समय लगता है उसमें सभी आत्माओं की जागनी हो जाएगी, मतलब वो फर्स्ट और ये लास्ट रहेंगी। इस प्रकार मोहे चलते वक्त बुलाए के जाहिर करी रोशन। अब क्या बता रहे हैं चलते वक्त? धाम दरवाजे इंद्रावती हाड़ी करे रुदन। श्री कीर्तन प्रकरण 96 चौपाई 11। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अपना तन छोड़ते समय मुझे बुलवाकर ये बात स्पष्ट रूप से सबके सामने कह दी कि धाम के दरवाजे पर इंद्रावती खड़ी होकर रुदन यानी के विलाप कर रही हैं। भावार्थ, श्री इंद्रावती जी का दिल ही वो धाम है जिसमें युगल स्वरूप को विराजमान होना है।
विगत 9 वर्षों से श्री मिहिर राज अपने सतगुरु को प्रणाम नहीं कर सके थे। ऐसी अवस्था में उनका हृदय बहुत व्यथित, बहुत दुखी था। इसी को धाम के दरवाजे में खड़ी होकर रोना कहा गया है। मैं बैठ न सकूं धाम में, तहां इनको रोवती देख। कितनी सुंदर, कितनी मीठी बातें उनसे कही होंगी। धनी श्री देवचंद्र जी, धनी जी जब स्वयं अपनी आत्मा से, सुंदर साथ जी इस तन से भी अंदर आत्म बैठी है, इधर अंदर अक्षरातीत बैठे हैं। कितनी मीठी बातें उन दिनों में, उन 22 दिनों में भी हुई होंगी, जब 9 वर्षों का वियोग सहन करके वो पल मिलते हैं ना, तो वो बहुत मीठे पल होते हैं। इसीलिए वियोग और विरह होना जरूरी होता है। क्या कहते हैं, तुम्हारी पर आत्म को रोता देखकर मैं धाम नहीं जा सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें विशेष रूप से बुलाया है। भावार्थ, आत्मा को कोई दुख नहीं होता, कहते हैं आत्मा दुख सुख तथा मान अपमान के बंधन में आती ही नहीं है। बाल बाई जी की चुगली और दबाव के कारण सतगुरु महाराज द्वारा प्रणाम स्वीकार ना किए जाने पर श्री मिहिर राज जी के जीव का हृदय यानी कि दिल, अंतःकरण ही व्यथित हुआ। जब भी विरह करता है, दुखी होता है, द्रवित होता है, वो जीव का दिल ही होता है। सुंदर साथ जी, श्री इसीलिए जीवों का महारास में जाना जरूरी था, क्योंकि वहां पर विरह की लीला होनी थी, वहां वियोग की लीला होनी थी। और आत्मा तो वियोग करती नहीं है, आत्मा को कोई विरह, आत्मा आत्मा को नहीं फील होता वो सब कुछ। इसीलिए जीवों को महारास में ले जाया गया। किनके जीवों को? ब्रह्म सृष्टियों के, यानी कि हमारे जीवों को वहां जाने का, महारास में, योग माया में जाने का अवसर मिला था। श्री इंद्रावती जी की आत्मा का दिल तो इस व्यथा की पीड़ा को, आत्मा का दिल व्यथा की पीड़ा को दृष्टा होके देख रहा है, वो व्यथित नहीं हो रहा, वो केवल देख रहा है। इसी प्रकार श्री मिहिर राज जी के जीव का दिल ही वो द्वार है, जिसके माध्यम से आगे श्री इंद्रावती जी के रोने की बात कही गई, क्योंकि दिल रो रहा है उनका, जीव का दिल रो रहा है कि मैं अपने सतगुरु से क्यों नहीं मिल पा रहा। पूरी खटरुति में सारे के सारे, चाहे वो वर्षा ऋतु हो, 6 की 6 ऋतुओं का विरहा जो उन्होंने लिखा है ना सुंदर साथ जी, वो जीव के दिल को तो द्रवित कर देता है। यदि हम खटरुति पढ़े तो उनको कैसे पढ़ना, कैसे मंथन करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे इंद्रावती जी ने अपने सतगुरु के लिए किया था। अपने सतगुरु स्वरूप धनी के विरहा में श्री इंद्रावती जी के जीव का दिल जिस पीड़ा का अनुभव कर रहा है, आत्मा भी दृष्टा होकर इस लीला को देख रही है। जीव और आत्मा की, सुंदर साथ जी, यदि हम भी श्री मुखवाणी का मंथन करते करते हमारा भी दिल दुखी होने लग जाता है कि क्यों धनी इस माया में मैं आपके बिना कैसे रह रही हूँ, आपको देखे बिना इतने वर्ष, इतनी शताब्दियां कैसे बीत गई, जबकि मैं तो आपका ही अंश हूँ, मैं तो आपके हृदय की ही अंग स्वरूपा हूँ। परम धाम में एक खिन मैं आपके बिना बिता नहीं सकती। यहाँ तो खिन खिन करके कितने साल पे साल गुजरते जा रहे हैं। जीव का दिल जब दुखी होना शुरू हो जाएगा ना, आत्मा हर पल हर घड़ी उसको देख रही है सुंदर साथ जी। तो कब ऐसा हो जाएगा कि देखते देखते, पहले जीव भाव से माया को देख रही थी, अब जीव को विरह करते हुए जब वो देखेगी, तो जीव और आत्मा की अंगना रूप में ऐक्य भावना हो जाएगी। आत्मा तो है ही अंगना रूप, ये जीव भी स्वयं को अंगना रूप समझने लग जाएगा। तो सुंदर साथ जी मुड़ जाएंगे। जीव के रोने की प्रक्रिया को आत्मा के साथ जोड़ के बताया गया कि आत्मा रो रही है। इस प्रकार कई बार बोलते हैं ना, मेरी आत्मा रो रही है, तो वो यहाँ का जीव रो रहा होता है, उसका दिल रो रहा होता है। इसे दूसरे रूप में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने सकुंडल और सकुमार की परात्म को हंसते हुए वर्णित किया है, क्योंकि इनकी सुरता राजघराने में उतरी थी और अभी तक
दुख की लीला को उन्होंने देखा ही नहीं, दुख देखा ही नहीं यहाँ पे। बीतक साहब प्रकरण 13 चौपाई 51 में ये प्रसंग इस प्रकार वर्णित है। सकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हसत हैं, वो खेलत में वो खेल में है अपनी जात। इसे इस दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है कि जिस प्रकार किसी बिच्छू के डंक मारने पर पीड़ा से तड़पने वाले व्यक्ति को देखकर उसका, वाह बहुत सुंदर सुंदर साजी, पीड़ा से तड़प तो कोई और रहा है, पर उसका निकटवर्ती, उसका संबंधी, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार भी द्रवित हो जाते हैं। दर्द उसको हो रहा होता है, पर दर्द माँ को भी हो रहा होता है, दर्द पिता को भी हो रहा होता है, निकटवर्ती व्यक्ति द्रवित हो जाता है। इसी प्रकार जीव की सुख दुख से भरी लीला को देखकर आत्मा भी निकटवर्ती है ना उसकी, इस समय उसी को देख रही है हर समय, तो आत्मा और परात्म भी कुछ द्रवित सी हो जाती है कि उनका भाव ऐसा आ जाता है। दृष्टा जैसे मूवी देखने जाएं तो हमें कुछ हो थोड़ी रहा है वहां पे, मार कोई और किसी को रहा है, पर चेहरे पे भाव ऐसे आ जाते हैं जैसे कि हम ही वो महसूस कर रहे हो। इस प्रकार सुंदर साथ जी आत्मा और परात्म भी कुछ द्रवित सी हो जाती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन पे वो थोड़ा सा आ जाता है। इसे ही संसार की भाषा में हंसना या रोना कहा गया है। वस्तुतः अपने शुद्ध स्वरूप में जीव भी कूटस्थ दृष्टा ही है। अगर शुद्ध स्वरूप में हो तो वह तो अपने अंतःकरण के माध्यम से सुख दुख एवं मान अपमान को दृष्टा होकर देखा करता है। अगर जीव भी अपने शुद्ध स्वरूप में हो, सारे विकार खत्म होके बिल्कुल शुद्ध, वाह सुंदर साथी, जीव की भी कितनी ऊंची स्थिति यहाँ पे बताई गई है। फिर आत्मा और फिर परात्मा, परात्म की बात आती है यहाँ पे। इसी प्रकार श्री मिहिर राज जी के जीव के साथ घटित होने वाली विरहा, अपमान और मिथ्यारोपों की पीड़ा से आत्मा तथा परात्म के दिल का द्रवित होना स्वाभाविक है। जब परात्म का दिल इस लीला से द्रवित हो रहा है तो उसकी सुरता रूप आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान होकर कैसे लीला कर सकते हैं। ये कितना सुंदर स्वामी जी ने इसका एक्सप्लेनेशन किया है सुंदर साथ जी। अगर जीव दुखी है, सोचो मेरी आत्मा का चेहरा कैसा लग रहा होगा। ये तो बताया उन्होंने इंद्रावती जी का। हमारा जीव माया में तो नहीं रोता रहता हर समय, हमारी आत्मा का फेशियल एक्सप्रेशंस इतने सालों से कैसे बने पड़े होंगे, क्योंकि वो जीव भाव में है, इस समय दृष्टा होके देख रही है, पर थोड़े थोड़े उसके ऊपर भी द्रवित वो वाली सिचुएशन आती है। पर ऊपर से वो कहाँ पे, क्योंकि वो ही तो प्रतिबिंब स्वरूप है, तो परात्म के उस पे भी आ जाती है। तो हमारी परात्म राज्य के सामने हम बैठे हुए हैं और मेरी परात्म के एक्सप्रेशंस कैसे हो रहे होंगे, थोड़े से ही कैसे हो रहे होंगे सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में बैठ के ऐसे एक्सप्रेशन सूट करते हैं हमारे फेस के ऊपर। तो अब कौन से पिया के आनंद में आनंद मग्न होने वाले खुशी वाले एक्सप्रेशंस, जैसे कि यहाँ हमें, हम राजघराना यहाँ मिल गया हमें, राजघराना कौन सा, हमारा मूल घर, हमें यहाँ पर ऐसी खुशियां मिल गई हो जो एक राजा को भी नहीं मिल सकती। राजा पर भी बहुत सारे कष्ट होते हैं सुंदर साथ जी। मैंने एक बार स्वामी जी से पूछा था ये प्रश्न, स्वामी जी छत्रसाल जी की आत्म यानी कि साकुंडल कैसे हंस सकती हैं, वो राजघराने में आई तो जरूर है, पर उनपे दुख कितने आए हैं, हमने उनकी जीवनी देखी है, हमने उनका जीवन देखा है, हर समय युद्धों में वो रहे हैं, तो कैसे हंस रही थी उनकी परातम वहां पे। मतलब वो इतने दुखों में रहकर भी, क्योंकि खोल जरूर राजघराने का उनको मिला हुआ है, पर हमसे अनंत गुना ज्यादा दुख उन्होंने उठाए हैं सुंदर साथ जी, कई करोड़ गुना ज्यादा दुख छत्रसाल जी ने उठाए हैं, और उनसे भी कई कोट गुना ज्यादा हमारे प्राणनाथ जी, देवचंद्र जी, उन सब ने उठाए हैं, हमारे सतगुरुओं ने उठाए हैं।
तो वो कैसे हंसती थी उनकी, क्योंकि उनको वो दुख भी नहीं लगते होंगे अंदर से, पहले से ही वो दृढ़ता, वो सुदृढ़ बल है सुंदर साथ जी उनके अंदर, जो इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, इतना कुछ उनके घर में ही चला करता है, पर उनपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अंदर उनके पहले जितना भी ज्ञान उनके पास है, उतना बल उनके पास है। जैसे भीम भाई आए हैं ना, जितना ज्ञान वो लेकर आए हैं, उतने रहनी में उतर कर आए हैं, उतना बल पहले से उनके पास है। और हम इतने उच्च ज्ञान को अपने अंदर कहते हैं समा गया है, हम परम धाम के हैं, और बल हमारे अंदर कितना है सुंदर साथ जी, खुलकर हम बात भी नहीं कह सकते अपनी, तो कैसा वो बल है। हमें सीखना है इन सब से। ये देखिए कहते हैं श्री मुखवाणी में इसको इस तरह बताया गया, दर्शाया गया है, मोहे चलते बखत बुलाए के जाहिर करी रोशन, धाम दरवाजे इंद्रावती, ठाड़ी करे रुदन, ठाड़ी करे रुदन। बहुत सुंदर सिंधी और बीतक साहब किस प्रकार आपस में मिलती हुई सी, हर प्रसंग हमें यही शिक्षा देता हुआ, केवल शिक्षा नहीं सुंदर साथ जी, हमारे जीवन में उतर रही हैं बातें। उस दिन मुझे सुंदर साथ को इंस्पायर करता जा रहा है सुंदर साथ जी। आपकी रहनी, आपको नहीं पता, हमें लगता है हमारी रहनी बदलेगी, हमें फायदा होगा। यू डोंट इवन नो कि वो कितनों को प्रभावित करेगी। उस दिन किरण दीदी ने अनिल भाई के बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई। माई इनबॉक्स वॉज लोडेड विद मैसेजेस कि आज से हमने देवी देवताओं की पूजा करनी, हमने अपना ईमान खोना बंद कर दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे, कोई धागे नहीं बंधवाएंगे, किसी प्रकार के इधर उधर के जो हम प्रपंच करते फिरते हैं ना, इस दिन ये कपड़ा पहनेंगे, इस दिन ऐसे करेंगे, कितनी चीजें हम करते फिरते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे आज के बाद। क्योंकि ईमान रखेंगे तो एक धनी पर रखेंगे। यदि इतनी मुश्किलें आते हुए अनिल जी रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते? इस प्रकार के मैसेजेस आपको नहीं पता सुंदर साथ जी, एक रहनी कितनों को इफेक्ट कर जाती है, वी डोंट इवन नो। तो हम अपनी रहनी सुधार कर कितनों को ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि कहाँ से आई ये रहनी, वो इम्प्रेस हो जाएंगे सुंदर साथ जी, मेरे धनी की बात सुनने के लिए तैयार होंगे। यदि हम पेशेंस रखते हैं, हम नम्रता रखते हैं, हम मिठास रखते हैं, तो वी आर रिप्रेजेंटिंग अ प्रेम की ध्वजा। नहीं तो हम नफरत की ध्वजा बने हुए हैं, नहीं तो हम अधैर्य की ध्वजा बने हुए हैं। हमें घृणा की ध्वजा नहीं बनना सुंदर साथ जी, हमें कटुता की ध्वजा नहीं बनना। कैसे ये शब्द लगते हैं, इश्क की ध्वजा, प्रेम की ध्वजा पिया ने हमें ये महिमा दी है, ये गरिमा हमारी है। मुंह के चेयाऊ पधरो, कहते हैं सास सुई गाल सबन, ये गाल मतलब बात, ये गल सबने सुनी, सबन सुई गाल सबन, मुंह के चेयाओ पधरो। पर उन्होंने कहा कि मुझसे ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही, जिसे सभी ने सुना, किंतु इन दो दोस्तों यानी कि सुंदरबाई जी, श्यामा जी और इंद्रावती जी के इस गुप्त कथन को पर केर परुड़े इसार तू, ये जो इशारे इशारे में उन्होंने बात की है, उसको और कोई कैसे समझ सकता है। संधियों हिन दोसन, कहते हैं इन मित्रों के बजाय हमारे सबसे प्यारे मित्र यहाँ पे कौन है? मेरी श्यामा जी हैं और हमारे राजी हैं सुंदर साथ जी, उनसे और सुंदर साथ हैं, उनको कहा ही सुंदर साथ गया है। सुंदर बाई के अंग तो हैं भी कितने सुंदर, सुंदर साथ, ब्यूटीफुल कंपनी, साथ होता है कंपनी, संग, संग यानी निस्बत, जिनसे हमारी निस्बत जुड़ी हुई है, वो होता है सुंदर साथ। तो कितना प्यार उनसे करना है, इतना प्यार सुंदर साथ से करना है कि मेरे पिया मेरे 30 दिन को 3 दिन में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर हो जाए, इतना प्रेम सुंदर साथ से करना है। चाहे घर में रहते हो, चाहे बाहर रहते हो, चाहे दूर देश रहते हो, तनों की दूरियां, फिजिकल डिस्टेंसेस आर नॉट डिस्टेंसेस सुंदर साथ जी।
कई बार ऐसा होता है कि एक कमरे में बैठे हुए भी बहुत दूर होते हैं और दो देशों का अंतराल होते हुए भी बहुत पास होते हैं। सबसे प्यार बांटिए। दोस्त शब्द पुल्लिंग है। यहाँ इसका भाव सखियों से लिया जा सकता है, क्योंकि सुंदरबाई और इंद्रावती शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए, सखियां कहिए, दोस्त कहिए, बात तो एक ही है। सुंदर साजी यहाँ सखियां कहिए। करे मेडो च्याऊ मीठी भत्ते। सिंधी इतनी मीठी लगती है सुंदर साजी, ऐसे लगता है जैसे रस टपक रहा हो, जैसे रस भरी उठाओ, उसमें से रस टपकने लगता है ना। इतनी मीठी मिठाई तो होली पे क्या ही बनाएंगे सुंदर साजी। क्या मीठी मिठाई आप मंगवा लेंगे होली पे। सिंधी पढ़ लीजिएगा 2 चौपाइयां, तन मन सब कुछ मीठा हो जाएगा, हृदय मीठा हो जाएगा हमारा। कभी किसी के लिए कटुता निकाल ही नहीं पाएगा, चाहेगा भी तो नहीं कर पाएगा, चाहेगा ही नहीं वो। करे मेडो, ये राज्य का गिफ्ट है सुंदर सा जी हमारे लिए, मीठी भत्ते। करे मेडो चेयाऊ मीठी भत्ते, भत्त मतलब भांत भांत से, मुझे मिलकर कहते मेडो, मेरे से मिलाप करके, मेरे से मिलन करके उन्होंने तरह तरह की मीठी बातें की हैं मेरे साथ। पिया की मीठी बातें ही, धनी जी से बात करना, भावलीनता में ही सही सुंदर सा जी शुरू तो करें। जबराइल के सत्स्वरूप तक ले जाने से पहले इश्क का जोश आ जाएगा सुंदर सा जी, फिर उड़ाता चला जाएगा जबराइल हमें सत्स्वरूप तक, और आगे पिया इश्क रफ रफ का तख्ता मंगवा कर ले चलेंगे हमें सुंदर सा जी। भांत भांत से पिया मीठी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको व्याकुलता है हम सब सुंदर साथ से मिलने की, क्योंकि हमारी बात मूल स्वरूप के हृदय में आ चुकी है। हमारी टर्न है अब सुंदर साथ जी, पिया जी से प्रेम लेने की बारी हमारी आ चुकी है। अब कहीं इधर उधर भटकने नहीं देना अपने दिल को, अपने मन को। बड़ी मुश्किल से ये बारी आई है सुंदर साथ जी, कहीं मिस हो गई तो फिर पता नहीं कब मिलेगी। अब नहीं मिस करना अपनी इस बारी को। पता नहीं पहले कितनी बार हम मिस कर चुके हैं, कितनी बार पिया के हृदय में आया होगा कि अब इसका कार्य करते हैं, और हम फिर किसी और रास्ते पे मुड़ते चले जा रहे होंगे। पिया बहुत मीठी बातें कर रहे हैं, पढ़ आऊं निद्र मंच, परंतु कहते उन्होंने बड़ी मीठी मीठी बातें की, पर मैं माया की नींद में थी। ये तो इंद्रावती जी कह रही हैं। हमारे साथ भी पिया ने कितनी बार ऐसी बातें करने का प्रयास किया होगा, पर हम माया की नींद में सोए हुए थे। हम क्या मांगते थे, कभी ऐसा लगता भी था ना कि पिया से नजदीकी है, तो भी हम क्या मांग लेते थे सुंदर साथ जी। ऐसा कभी एहसास भी होता था ना, तो हम उसको भी बातुनी ना लेकर उसको जाहिरी में घटा देते थे, और माया की मांगे ही मांगा करते थे। हमारा ये सही रहे, हमारा घर परिवार सुखी रहे, हमारा ऐसे हो ऐसे हो। एक बार छोड़ के देखिए सुंदर साथ जी, हाउ ब्यूटिफुल, ये एहसास कितना सुंदर है कि इस जग में मुझे किसी से मोह नहीं है। एक बार ऐसा फ्रीडम महसूस करके देखिए कि लगता कैसा है। मेरा मोह का बंधन किसी के साथ नहीं है, मैं बंधी हूं तो तेरे प्रेम पाश में बंधी हूं। मेरा बंधन अब मैं बंधना चाहती हूँ तो तेरी निस्बत के बंधन में। मेरे साथ कोई और ऐसा संबंध नहीं है यहाँ पे जो पिया की प्रायोरिटी के पास जाके खड़ा हो सकता हो। आपने देखा कहाँ प्रायोरिटी हमने वाणी की रख रखी थी, कितनी सुंदर ये वाणी प्रायोरिटी नंबर 1 पे आके बैठ गई है आज। और बड़े हफ्तों से हम क्या देखा करते हैं, ये वाला सॉन्ग नंबर 1 पे चल रहा है, ये 2 पे, अगली बार ये 2 पे आ गया, वो 1 पे चला गया ना।
ब्रह्मवाणी एक बार 1 पे लेकर आइए प्रायोरिटी में, वो नीचे जा ही नहीं सकती उसके बाद सुंदर साथ जी। वो प्रायोरिटी नंबर 1 पे ही बनी रहेंगी हमेशा सदाबहार, क्योंकि एक बार आप इसके बंधन में बंध गए ना, उसके बाद नहीं छोड़ सकते। चाहे आपको कहीं भी जाना हो, मैं जानती हूँ ऐसे सुंदर साथ को, रात को उनको जाना है फेस्टिवल में, सुबह ही वाणी पढ़ लेंगे कि आज रात को मुझे मिलेगा नहीं, हम लेट हो जाएंगे आने में, आज मॉर्निंग में वाणी मंथन करना है, क्योंकि मैं इससे दूर नहीं रह सकता, मैं इससे दूर नहीं रह सकती अब। तो इतना प्यार सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी से करके देखिए, मीठी भांत भांत से पिया खींचने की ट्राई कर रहे हैं हमें। मैं कहते माया की नींद में थी, इसलिए कुछ भी समझ नहीं पाई, और पण मुंह की ना परूड्यो, मैं कुछ नहीं समझ में आया मुझे। सर छड़े उड़या हंज, इसका मतलब क्या है? और संसार रूपी सरोवर को छोड़कर हंस उड़ गया, यानी कि देवचंद्र जी ने अपना तन छोड़ दिया, ओझल हो गए। जब तक मैं कुछ समझ, तब भी नहीं समझ पाए थे, छोड़कर भी चले गए, तब भी उनको सतगुरु ही समझते रहे। मैं इंद्रावती जी की बात नहीं कर रही, हुक्म तले हो रहा है सब कुछ, अपनी बातें कर रही हूँ सुंदर साथ जी। हम सब की बातें हो रही हैं, हमने भी नहीं पहचाना, तन छोड़ के हंस रूप चला गया, हमारे सतगुरु का तन छूट गया, हम उनके अंदर की वस्तु को पहचान नहीं पाए सुंदर साथ जी। बहुत देर हो चुकी थी, पर पाया वो फिर तन बदल के सामने खड़ा है, क्योंकि वो छोड़ के नहीं जा सकता। कितनी भी गलतियां हम करें, पर पिया हमें छोड़ के नहीं जा सकते सुंदर साथ जी। पर अब वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी है, कि फिर से ना पहचाने कि अब जहां से वाणी निकल रही है उस तन में कौन लीला कर रहा है। जरूर पहचान लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो दो दो तनों को ना पहचानने का गुनाह लग जाए, कि अंदर कौन लीला कर रहा था, तन को नहीं, उनके अंदर की शक्ति को पहचानने का, ना पहचानने का गुनाह ना लग जाए सुंदर से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हुई हो सुंदर साथ जी, कृपया, मैं भूल भी जाऊं तो आपके हृदय से माफी जरूर निकल जानी चाहिए। प्रणाम जी।